आज की इफ्तार में हम बना रहे हैं आलू के ये चिप्स। बहुत ही चटखारेदार, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। इफ्तार हो या हो मेहमान की आमद तो ये चिप्स बनाएं। बहुत ही मज़ेदार झटपट सी रेसिपी है। चंद बेसिक मसालों से ये तैयार होगी और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। आएँ शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शगुफ्ता के जायकों का सफ़र। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ आलू के स्लाइस पकौड़े। झटपट से बनने वाले बहुत ही मज़े के ये इफ्तारी हो या मेहमान आए तो फ़ौरन से आप चाय के साथ बनाएं या इफ्तारी के दस्तरखान पे सजाएं। बहुत ही मज़ेदार कैसे बनने वाले हैं, आजे मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। और उसके लिए यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के, आप छोटे भी ले सकते हैं। और इतने पतले पतले आप लंबाई में भी काट सकते हैं और इस तरीके से आप इसको गोलाई में भी काट सकते हैं। ये देखें, ये देखें। इसकी आप लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं और गोलाई में भी कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े के बनते हैं झटपट से। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई साइंस नहीं है। ये देखें, ये चेक करें आप। ये पतले पतले मैंने सारे इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। और अब ये जो दूसरे वाला है इसको हम ऐसे लंबाई में काट लेंगे। इस तरीके से भी रखे हुए ये देखें। ये मैं इस तरीके के सारे कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम रोज़ा वगैरह रखते हैं इफ्तारी में, इसके अंदर कैल्शियम आयरन होता है, तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और जायके भी। और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो सेहत भी हो गया और जायका भी, दोनों एक साथ। ये देखें, इस तरीके से पतले पतले आप गोलाई में काट लें चाहे लंबाई में। पहले भी इसको कटिंग करने से, छीलने से पहले मैंने वॉश किया था और एक बार फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी और इसका पानी सारा निकाल दूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, वॉश करने के बाद पानी मैंने इसका सारा निकाल दिया है। मैं किसी टोकरी वगैरह में इसको निकाल दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से नुचड़ जाए। हमें ये ड्राई चाहिए, ठीक है। आलू हमारे ड्राई होते हैं, उतनी देर तक हम बेसन का घोल बना लेते हैं। 1.25 कप के करीब मैंने ये बेसन लिया है, इसको पहले से छान के रखा हुआ है। अब इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून और ½ टी स्पून डालेंगे दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च, टेस्ट के हिसाब से। और टेस्ट के हिसाब से, बेसन के हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। और कलर के लिए थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी। और टेस्ट के लिए डालेंगे ½ टी स्पून सूखा धनिया, ठीक है। टीस्पून भर के हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और ½ टी स्पून डालेंगे इसमें अजवाइन, हाजमे के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। जब हम फ्राई या तली हुई चीज़ें खाते हैं तो जल्दी से हज़म नहीं होती, तो उसके लिए हमें ये अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। हाजमे के लिए हल्का फुल्का रहता है इंसान, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। 1 चम्मच सूखा धनिया इसमें डालेंगे। 1 चुटकी के करीब डालेंगे इसमें पिसी हुई काली मिर्च। 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। और 1 चुटकी के करीब डालेंगे इसमें गरम मसाला, ठीक है। इसमें हर चीज़ होती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। बस चुका है ये सर और क्या मांगना, बंदा परवर है तू, बस जरा देखना, तेरी मर्जी को पाना मेरी जुस्तजू। ये देखिए जी, माशाल्लाह पानी डालकर ना इसका अच्छे से घोल तैयार कर लिया। ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है, ठीक है। पतला रखेंगे तो ऑयल घी जो भी होगा हमारा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा। इसके साथ एक तो आलू भी अंदर तक गल जाएगा और इसका जायका जो क्रंच का है वो बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर
येलो ऑरेंज कोई भी आप डाल लें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप ना डालें। और साथ में इसमें डालेंगे मज़ेदार कलरफुल हरा धनिया। ठीक है, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। ये देखें फूड कलर के साथ ना इसका कलर चेक करें आप, कितना प्यारा आया। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक एक पीस को उठाएंगे ऐसे आलू के। बहुत मोटा आपने इसके ऊपर लेप नहीं करना, ठीक है ना, हल्की सी पतली सी तय आपने रखनी है। घी हमारा वैसे तेज़ गर्म है, चूल्हा मैंने कर दिया है स्लो। ऐसे करके ना ये देखें चटखारे मज़े, इफ्तारी का हो दस्तरखान और आलू की ये वाले पकोड़े ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों की तो जान है ये। इस तरह से मैं ये सारे डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस चुका है ये सर और क्या मांगना, बंदा परवर है तू बस जरा देख। जी सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक तरफ हमें इसको फ्राई करने में 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि आँच हमने स्लो की हुई है। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा प्यारे दोस्तों। ये देखें साइड हमने इसकी कर दी है चेंज। कलर चेक करें आप इसका, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। टोटल जो टाइमिंग है ना इसकी फ्राई करने की 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको। इस तरीके से ये देखें चस्के और मज़े, चटखारेदार, कमाल का इसका टेस्ट है। कमाल की रेसिपी है रमज़ान की। रमज़ान हो या मेहमान आए तो क्या ही बात है, ये वाली चिप्स हो। इस तरीके से मैं सारे निकाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी मेहनतें और बरकतें, जिसने हमें मज़े मज़े के खानों के साथ नवाजा। ये देखें जी, ये देखें ज़बरदस्त ज़बरदस्त कमाल का। ये देखें जी आज की रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। और अब इसमें हम कर देते हैं इसको डिश आउट। कलर चेक करें आप इसका, क्रिस्पी देखें कितने हुए रहेंगे। प्यारे दोस्तों ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार, आपकी तरफ से मोहब्बत दिया हुआ इनाम होता है। दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।